तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो टॉप 4 टीमें होंगी, सबसे अच्छा खेली होंगी, वही सेमीफाइनल में आएंगी। इंडिया का मैच है न्यूजीलैंड के साथ। ये 2019 वर्ल्ड कप की रिपीटिशन है। 2019 में भी भारत फेवरेट था, 239 चेज करने थे, दूसरे दिन तक मैच चला गया और फिर वो कोलैप्स हो गया। लेकिन 2019 सेमीफाइनल और आज के सेमीफाइनल में मेरे लिहाज से बहुत फर्क है। एक तो ये कि इंडियन कंडीशंस है, वहां पर गेंद सीम कर रहा था। दूसरा, इस टीम में कॉन्फिडेंस है। तीसरा, इस टीम को देखकर बाकी टीमों में हवा है। तो बड़ी हैरानी होगी अगर इंडिया न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हारता है। बड़ी बात यह भी है कि इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेला ही नहीं, और इंग्लैंड तो अब चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन की दौड़ में है। वो टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो टीम जो इस साल वर्ल्ड कप जीत सकती थी, लेकिन अपने शुरुआती खराब खेल से वो बाहर हो गई। वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले मैं भी पाकिस्तान को टॉप 4 में रख रहा था, लेकिन एशिया कप देखने के बाद, स्पेशली जब नसीम शाह को भी चोट लग गई, तो यह साफ हो गया यार इस टीम की लिमिटेशंस तो हैं। ये टॉप 4 तक जा सकती है वर्ल्ड कप में, लेकिन टॉप 4 के लिए इनको शुरुआत अच्छी चाहिए होगी। अब इनके लिए शेड्यूल भी बड़ा जबरदस्त था। इन्होंने जिस तरह से नीदरलैंड्स को हराया और पाकिस्तान को 350 चेज कर दिए, लगा कि यार ये टीम जो है वो वाकई में अपना बेस्ट देकर जाएगी सेमीफाइनल में। बाबर आजम एक बड़ी रेपुटेशन लेकर आए थे। दुनिया पिछले 1-2 साल से कह रही थी बाबर वर्सेस विराट, और बाबर ने चूंकि अपनी टीम को इंडिया से बेहतर रखा था T20 वर्ल्ड कप्स में, दुबई में वो सेमीफाइनल में हारे, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में वो फाइनल में हारे, तो एक तरह से लग रहा था कि उनकी कप्तानी में टीम रिस्पॉन्ड कर रही है। बाबर एक कप्तान के तौर पर रिस्क लेकर आए थे, लेकिन उस रिस्क में एक रिवॉर्ड था। रिस्क यह था कि वो शायद चुनिंदा खिलाड़ियों के साथ लगातार क्रिकेट खेलते रहे, उन्होंने ज्यादा और खिलाड़ी ट्राई नहीं किए। जब और खिलाड़ी ट्राई नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता, वो ये सेट फॉर्मूला भी था। लेकिन जब वो यहां पर आए, उनको रिवॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि इमाम बुरी तरह फ्लॉप हो गए। शाहीन अफरीदी की विकेटें जरूर है, लेकिन अगर आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछेंगे अपने आप से, उनकी गेंदबाजी से पाकिस्तान मैच नहीं जीता है। विकेटें लेना और वो विकेटें लेना जो आपको मैच जिता दे, उसमें बड़ा फर्क होता है। मधुशंका की भी बड़ी विकेटें हैं, तो क्या वो इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर होंगे? नहीं। जब तक शाहीन अफरीदी ऊपर से 2-3 आउट नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में सबसे साधारण और सबसे मतलब ऑर्डिनरी स्पिनर्स लेकर आया था। अब नवाज और शादाब शायद T20 में चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास शाहीन था, नसीम था, हारिस रऊफ, ये अच्छा बॉल डाल देते थे T20 में, और स्पिनर्स आके 4-4 ओवर अपने अच्छे डाल देते थे। बट ये वनडे क्रिकेट में ना 10-10 ओवर तो इनके तेज गेंदबाज भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो जिस तरह के स्पिनर्स पाकिस्तान लेकर आया था, इनके लिए बड़ा जरूरी था कि ऊपर से 2-3 अगर ये आउट करें तो स्पिनर आके बीच में बॉल डालें, क्योंकि इनके पास एक अच्छी चीज ये थी, और जो इस वर्ल्ड कप में चली भी, कि आखिरी 10-12 ओवर में ये कमबैक गेंदबाजी में करते थे, क्योंकि हल्का फुल्का रिवर्स भी होता था। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बाबर के लिए शाहीन भी नहीं थे, शायद सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थे हारिस रऊफ। हारिस रऊफ के पास स्पीड है, हारिस रऊफ के पास बाउंस है, पर हारिस रऊफ के पास स्किल नहीं थी। आप देखें शुरुआती मैचों में वो पहले ओवर में कभी 26 खाए, कभी 16 खाएं, कभी 12 खाए, कभी 2 चौके खाएं पहले ओवर में, कभी छक्का खाएं। यार वो फास्ट बॉलर का ना दबाव नहीं होता। अब इंडिया से देखें ना, सिराज और बुमराह जब नया बॉल डालते थे, उसके बाद वन चेंज आते थे, मोहम्मद शमी, इनवेरिएबली मोहम्मद शमी ने पहले ओवर में 1 आउट किया है। तो अगर आप ऊपर से नई बॉल के साथ पिटते ही रहोगे, तो फिर तो भाई वो खुला दरवाजा है, और उसके बाद रनों को कोई रोक नहीं सकता। तो गेंदबाजी पाकिस्तान की हमेशा ताकत थी। इस बार सबसे साधारण गेंदबाजी पाकिस्तान की, इवन फास्ट बॉलर्स। बैटिंग ठीक है, फखर को ये पहले खिलाना नहीं चाहते थे, ये फर्स्ट चॉइस, एक आधा मैच ड्रॉप कर दिया, फिर उन्होंने कहा जी नी में चोट लग गई, फिर उन्होंने आके रन बनाए, उन्होंने कहा नहीं मेरी नी के बावजूद मैं खेल सकता था, और फिर उन्होंने एक जबरदस्त 100 बनाया न्यूजीलैंड के खिलाफ। दरअसल पाकिस्तान ने ना इस वर्ल्ड कप में एक ही मैच जीता है, एक ही मैच जीता है पाकिस्तान ने, क्योंकि श्रीलंका जरूर आपने चेज किया, साधारण टीम, नीदरलैंड्स साधारण टीम, बांग्लादेश साधारण टीम, न्यूजीलैंड से आपने 402 रन खाए, और फिर ठीक है डकवर्थ लुइस में, क्योंकि बाबर ने और फखर ने उस दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की थी, पाकिस्तान वो मैच जीत गया और एक्सपेक्टेशंस ऊपर चली गई। लेकिन कुदरत का निजाम जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, जो हर मतलब कॉन्वर्जेशन क्रिकेट की में आ जाता था,
कुदरत का निजाम भी तो, कुदरत भी तो देखता है ना। अगर आप अपनी मदद खुद नहीं कर सकते तो कुदरत बार बार आपकी मदद नहीं करेगा। आई थिंक पाकिस्तान ने यह रियलाइज किया होगा कि उनका खेल अच्छा नहीं था। पाकिस्तान ने यह भी रियलाइज किया होगा कि बाबर का गलत टाइम पर यह खराब फॉर्म आया, और बाबर ने यह रियलाइज किया होगा कि जब वर्ल्ड कप आता है तो आपको थोड़ा डेयरिंग होना पड़ता है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट बदल गई है। ये मैं वो कंट्रोल में नहीं था पाकिस्तान के कि आज का मैच कैसे होता, बट श्रीलंका, मैंने कहा था सुबह के ओके, इट वाज अ वेरी एवरेज गेस, बट इट वाज अ गेस कि आइदर दे विल बी लाइक फायर्ड अप आफ्टर लास्ट इंसिडेंस, और मोस्ट लाइकली दे विल बी लाइक the way they perform today. फूक निकल चुकी है, हवा निकल चुकी है, and exactly वो बैट्समैन ने कुछ जल्दी किया थी. I don't understand. It was the most easy wicket to bat on. सबसे रन इस पिच पे होते हैं, बस थोड़ा नया गेंद सी ऑफ करना था. वो कर इन फर्स्ट 35 रन पे गेम वाज ओवर. देन उसके बाद मैच देखने की जरूरत नहीं थी किसी को, ऐसे तहस नहस की है. उसके बाद ये ऐसे तितर बितर हुए हैं सारे. उसके तुनके से घबरा के उन्होंने, आई एम सॉरी, बड़ी गंदी शॉट्स मारी हैं. अच्छी बॉल पे आउट हो जाओ, आई एम ओके विद इट, but playing shots 50 over game against one of the best bowling attacks in the world doesn't make any sense. And I think Sri Lankan really do have to sit down. I'm not putting so much pressure on this young captain Kushal Mendes, but he struggled. Maybe last minute कप्तानी थी, but vice कप्तान था. His performance struggle. कप्तानी से पहले उसके एवरेज 2 मैचों में 166.38 थी, और कप्तान के बाद सारे नेक्स्ट मैचों में his strike rate was 69. He couldn't keep properly, he could bat properly, and he's a very good player. Yes. And he struggled, I think, the pressures of the captaincy. Last match में 96 runs. कैप्टेंसी में, so big dip, और टीम को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट जो इन फॉर्म बैट्समैन था, जो शुरू में ऐसे लग रहा था कि फिनिश करेगा 500-600 रन, 550 रन कहीं करेगा, ही इज नोवेयर. I mean 198 in just first 2 games, and then in next 7 games only 96 runs. हमने एशिया कप में भी देखा, यहाँ पे भी देखा कि अर्ली ऑन नया बॉल जहां बहुत थोड़ा सा भी कुछ हुआ है ना, श्रीलंकन टीम ऊपर से ऐसे गए इनका टॉप ऑर्डर. द रीजन बीइंग टेक्निक, डिफेंसिव टेक्निक आपकी. जिस तरह आज भी कुशाल मेंडिस को बॉल हुआ, क्रॉस मारने गए, और अक्सर ये आउट स्विंग बॉल को ऐसे ही, वो अंदर आए तो ठीक है, शॉट लग जाती है, लेकिन आप टॉप बॉलर है जिसने ऊपर से आउट भी किया, और आते ही आप विदाउट, मतलब वो पिछले मैचेस में कोई बॉलें ले रहे थे, आज वो लगता है उन्होंने कहा कि ऊपर से मैंने अटैक करना है, और फिर एक अच्छा बॉल हुआ सटीरा समरा विक्रमा को भी. लेकिन जिस तरह गेम हो रहा था, वो लेंथ पे छोड़ भी सकते थे उस बॉल को. पहले 10 ओवर्स में जब क्वालिटी बॉलिंग के सामने आप आते हैं, तो टॉप क्रिकेटर्स का जो काम है वो ये है कि आप उसको, ये आप देखेंगे एक आउट हुआ और उसके बाद आपने ऐसी शॉट मारी, 4 में 30 हुआ, और दूसरी तरफ से परेरा ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दे दिया था, एंड देन स्लाइड से बॉल अंदर आई ऑफ द सीम. तो वही चीज कि स्लाइड से भी अगर चैलेंज हो रही है डिफेंसिव टेक्निक, तो उसको कोप नहीं कर पा रहे वो. अब आउट हुआ हुआ, और फिर ऐसा शॉट जो वसीम भाई ने बात की, एंड देन the brilliance of ये तो कैचिंग प्रैक्टिस है. स्पिन को अच्छा खेलते हैं इन जनरल देखा जाए तो श्रीलंका. ये वाले नहीं, इनसे पहले वाले बहुत अच्छा खेलते हैं. न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और मैच भी. न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स पहुंच गई है. अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चांस है पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के लिए. पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना नहीं है, बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल तरीके से हराना होगा. तो फिर इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल्स होगा, पर इस बार इंडिया फाइनल में जाएगा. देखते हैं क्या होगा. आप सुन रहे थे स्पोर्ट्स टेक विक्रांत गुप्ता और पाकिस्तान एक्सपर्ट्स स्पोर्ट्स पवेलियन का स्टेटमेंट. ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.